नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंस्पेक्शन ऑफ जॉइंट एंड फ्रैक्चर। जॉइंट को और फ्रैक्चर को हमने इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्शन का मतलब है देखना है, सही है। कहते नहीं बगैर देखे बगैर हाथ लगाए मैं बता दूंगा तुम्हें क्या है, सिर्फ देख के। तो ये देखना इंस्पेक्शन है। इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज है जनरल लुक। आपने जनरली ओवरव्यू में उसको देखना है, इसको जॉइंट का कोई इशू है या उसको फ्रैक्चर है। क्या देखेंगे आप, कंपेयर करेंगे दोनों जॉइंट्स को या दोनों जगह को जहां पे फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, अफेक्टेड विद ऑपोजिट, कंपेयर करना है अफेक्टेड साइड को ऑपोजिट के साथ। सिमेट्री चेक करनी है कि भाई सेम नजर आ रहे हैं, मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। पोस्चर चेक करना है उस पेशेंट का, अगर सपोज उसका नी या हिप इन्वॉल्वमेंट है तो वो खड़ा किस तरह है, पोस्चर उसका क्या है, अलाइनमेंट आया कि दोनों चीजें बराबर हैं, अलाइन है कि नहीं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्किन। अब आपने स्किन को इंस्पेक्ट करना है, देखना है स्किन में, देखना है कि स्वेलिंग तो नहीं है, सोजिश तो नहीं है। अब स्वेलिंग दो तरह की हो सकती है, यहाँ लोकलाइज हो सकती है, मतलब एक ही जगह पे हो सकती है, या डिफ्यूज हो सकती है, ज्यादा एरिया पे हो सकती है। ब्रूसिंग, कोई उसको ब्रूस तो नहीं है ना, ये इंडिकेट करता है कि भाई इसको ट्रॉमा हुआ हो सकता है, ये गिरा है या कुछ इस तरह का इसको हुआ है। वाउंड, जख्म तो नहीं है। अगर सपोज उसको वाउंड है देन उसको हो सकता है कि ओपन फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर है ओपन है ऑब्वियसली। और अगर वाउंड है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसको इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टैफ जो बैक्टीरियाज हैं जैसे स्टैफ ओरियस वो तो भाई फिर रहा है कि मुझे कोई ना कोई वाउंड मिले और मैं उस पर करके अपना इन्फेक्शन कर दूं और अब खुद सर्वाइव कर लूं। तीसरी चीज इन्फेक्शन में यानी देखने में डिफॉर्मिटीज, आपने चेक करना है कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, एबनॉर्मल एंगुलेशन, शॉर्टनिंग, रोटेशन के उसको कोई एंगुलेशन तो नहीं है, कोई एंगल खराब तो नहीं है उसका, जैसे कैरी एंगल हो सकता है। शॉर्टनिंग ऑफ लिम, कोई एक चीज छोटी तो नहीं है दूसरे से, मैं देख के बता सकता हूँ इंस्पेक्ट करके। रोटेशन, रोटेशन में रोटेट तो नहीं हुई हुई। अच्छा, और डिफॉर्मिटी में डिसलोकेशन भी देखी जा सकती है, इंस्पेक्ट की जा सकती है। नाउ इंस्पेक्शन में अगला स्टेप है मसल वेस्टिंग। कि इसका मसल वेस्ट तो नहीं हुआ, कि जहां पे सपोज उसको नी में जॉइंट है ना, जॉइंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो जॉइंट के साथ जो है क्वाड्रिसेप है उनकी हुई है मसल वेस्टिंग, तो ये इंडिकेट करेगी इसको क्रॉनिक इंजरी चल रही है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, सही है। यहाँ किसी नर्व की इन्वॉल्वमेंट है इसलिए इसको क्या है, वेस्टिंग है। अच्छा, कोई एसोसिएट डिवाइस तो नहीं है उसके साथ, या स्कार तो नहीं है, मतलब इसका प्लस्तर स्प्लिंट हो सकता है, कैस यानी जो उसको चढ़ाया होता है प्लस्तर जिसे बोलते हैं। सर्जिकल कोई स्कार तो नहीं है उसको, ये इंडिकेट करेगा इसको कोई ना कोई प्रीवियस इंटरवेंशन हुई है। ऑब्वियसली अगर उसको उसकी बंधी हुई है वहां फ्रैक्चर की जगह या जॉइंट की, तो हमें दूर से नजर आ जाएगा इंस्पेक्ट करके कि भाई इसको कोई ना कोई प्रीवियस इंटरवेंशन इसको हुई पड़ी है। ठीक है। अच्छा, इस पर्पस क्या है जॉइंट को इंस्पेक्ट करने का या फ्रैक्चर को देखने का, इंस्पेक्ट करने का? क्विकली आइडेंटिफाई, कि भाई आप देख के क्विकली बता दें कि इसको फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, इन्फेक्शन है, क्रॉनिक डिफॉर्मिटी है। फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग वगैरह हुई होगी। डिसलोकेशन में क्या होगा, वैसे आपको नजर आ जाएगा कि भाई डिफॉर्मिटी है, इन्फेक्शन वाउंड होगा, क्रॉनिक डिफॉर्मिटी मसल वेस्टिंग होगी। तो क्विकली आपने एनालाइज करना है इंस्पेक्शन में। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पाल्पेशन फॉर टेंडरनेस एंड डिफॉर्मिटी। हमने हिस्ट्री ले ली, जॉइंट की भी ले ली, उसकी फ्रैक्चर की भी ले ली, उसके बाद हमने इंस्पेक्ट कर लिया, इसको देख लिया गौर से। अब हमने पाल्पेट करना है। पाल्पेशन का मतलब है कि हाथ लगा के चेक करना है उसको। इसका ये आफ्टर इंस्पेक्शन होती है, हमें पता है जी। और कुछ बताएं? और ये हमें बताती है एग्जैक्ट साइट क्या है और डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी। हम देखते हैं आगे, देखते हैं किस तरह ये साइट को बताती है कि कौन सी साइट है। अच्छा, इसमें जो पाल्पेशन में चीजें हैं उसमें टेम्परेचर हमने पाल्पेट करके हाथ लगा के देखना है, और हमने टेंडरनेस देखनी कि मैं पाल्पेट करता हूँ, हाथ लगाता हूँ तो इसको साथ पेन तो नहीं होती, स्वेलिंग देखनी है हाथ लगा के, डिफॉर्मिटी चेक करनी है, न्यूरोवेस्कुलर कोई इंटेक्ट है कि उनमें भी कोई इशू आ रहा है। ठीक है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर में हमने क्या देखना है, अगर तो उसका टेम्परेचर है रेस तो इसका मतलब है उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या अक्यूट ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि इन तीनों चीजों में ना ब्लड सप्लाई उस जगह की बढ़ जाती है जिससे टेम्परेचर भी रेस हो जाता है। और उसको कंपेयर करना दूसरे के साथ, जैसे पेशेंट आया उसको इस नी, जैसे ये थाई है, लेग फीट है ना, लेग है, उसको इस नी में कहता है जी मुझे है पेन हो रही है, तो आपने जब इंस्पेक्ट करना है उसको हाथ लगाना है यहाँ पे, तो आपने ऑपोजिट पे कंपेयर भी उसको करना है। नेक्स्ट है जी टेंडरनेस। पल्पेट करूं मैं उसको, ऐसे ऐसे हाथ लगाऊं
और आया मैं चेक करूंगा उसको पेन होती कि नहीं, जेंटली पाल्पेट करना, जेंटल पाल्पेशन, लोकलाइज पेन, लोकेट करेगा। अच्छा मैंने उसको यहाँ पे हाथ लगाया, मैंने कहा जी पेन है, कहता नहीं है, सॉरी यहाँ पे लगाया, नहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ पे कहता हाँ अब मुझे पेन हुई है, तो हम लोकलाइज कर लेंगे कि यहाँ पे है पेन। पॉइंट टेंडरनेस ओवर बोन के हड्डी के ऊपर, यहाँ पे सपोज उसको टिबिया पे फ्रैक्चर हुआ है, पॉइंट टेंडरनेस है ना एक पॉइंट पे, तो ये शो करेगा भाई इसको फ्रैक्चर है, साइडों पे नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट पे है। डिफ्यूज सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, जैसे यहाँ पे वो गिरा जी उसकी थाई पे, यहाँ पे पेन है, अब मैंने हाथ पालपेट यहाँ पे किया, पेन है, हाँ जी है, यहाँ पे है, हाँ जी है। अगली चीज है स्वेलिंग या फ्लूइड, फ्लक्चुएंस क्रिपाइटस। अच्छा आपने जब पालपेट किया तो आपको अगर तो अब्सेस भी हो सकती है, साथ में इफ्यूजन, मतलब आपको इस तरह फील होगा जैसे गुब्बारे में पानी भर के उसको हाथ लगाए ना, पालपेट करें, तो मतलब फील होगा कि अंदर कोई फ्लूइड है या अब्सेस है। क्रिपाइटस है, आवाज़ आती है, ठीक है, जब आप इसको पल्पेट करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी, किस तरह की आएगी, डिफरेंट हो सकती है, जिस तरह अगर ऐसे पत्ते रखे हों और उस पर कोई कपड़ा रख के उसको ऐसे लगाएं तो जैसे पत्तों की टूटने की, सूखे पत्तों के, उस तरह की क्रिपाइटस, तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई अंदर जो बोन टूटी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, उसके फ्रेगमेंट आपस में रब कर रहे हैं, सही है। अगली चीज़ डिफॉर्मिटी, पालपेट किया आपने, उसमें डिफॉर्मिटी कैसे नजर आएगी, इर्रेगुलर बोन हो सकती है, यहाँ से रेगुलर आ रही थी, यहाँ से ऐसे इर्रेगुलर हो गई, ठीक है। और एबनॉर्मल प्रोमिनेंस, अच्छा इर्रेगुलर बोन का मतलब है कि यहाँ पे फ्रैक्चर है, और एबनॉर्मल प्रोमिनेंस भी हो सकती है डिफॉर्मिटी में, जैसे अगर क्लेविकल जो है डिसलोकेट हो जाए तो अबनॉर्मली प्रोमिनेंस होती है, ठीक है, ये डिफॉर्मिटी में आ गया। आगे है न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई, क्या इंटैक्ट है, पल्पेट आपने किया उसके डिस्टली, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर है तो उसके डिस्टल में आपने पल्पेट किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि इसकी पल्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इसको सेंसेशंस फील हो रही हैं यहाँ पे, इसका मोटर फंक्शन तो नहीं लॉस हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके डिस्टली हम अगर यहाँ पे फ्रैक्चर है तो चेक करेंगे इसकी नर्व को चेक करने के लिए आया वो तो नहीं इन्वॉल्व हो गई। अच्छा वेस्कुलर में है कि वेसल तो नहीं, अगर कोई वेसल इन्वॉल्व होगी तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो नीचे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा पल्पेट करने का पर्पस क्या है पल्पेशन का, इसका एक तो है कंफर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर हुआ था अब हमें कंफर्म हो गया। दूसरा सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, मैंने पालपेट किया, अगर उसको लोकलाइज है, डिफ्यूज है टेंडरनेस, इसका मतलब है कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, मैं वो भी रूल आउट कर दिया। जॉइंट की इफ्यूजन, अगर उसमें इफ्यूजन है या एब्सेस है तो वो मुझे ऐसे फील हो जाएगा, सही है। सवेरिटी, कितना सवियर है ये भी पाल्पेशन से पता चल जाएगा।